हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी सिस्टर आज ही गांव से आते ही सीधे मेरे घर आती हैं डॉगी को लेने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो डॉगी कैसे कर रहा है। तो मैं अब इन लोगों के लिए बनाती हूँ चाय। तो चाय मेरी बन गई है, तो अब ले चलते देते हैं सबको चाय। बच्चों के लिए दूध भी बना लिया था मैंने, तो चाय दे देती हूँ बच्चों को, उधर दूध दे देती हूँ मैं। फिर मैं और मेरी सिस्टर एक जगह बैठ के हम लोग चाय पी लेते, थोड़ी बातें कर लेते हैं अपने में। फिर डॉगी इनके आगे पीछे देख रहे हो घूम रहे जाने के लिए। अभी लोग निकल जाते हैं डॉगी को लेके। तो वो बैठ गया था, देखो जाने के लिए उतावला हो रहा था। तो हम इसी चक्कर में थोड़ा आज गाइस लेट हो गया था नाश्ता बनाने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट हम बना लेते हैं चाय। और मैंने वो ब्रेड सेक लिए थे घी लगा के। फिर डस्टिंग सा आके अंदर पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसको बनाने में तो टाइम नहीं लगता। जब तक वो लोग नहाएंगे तब तक मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बैठक साफ़ करने के बाद दोस्तों मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। जब तक बच्चे रहते हैं उनके कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े निकालने के बाद बच्चों को भी आज मैं ही नहलाती हूँ। वैसे तो पतिदेव नहलाते डेली, पर आज मैंने ही नहलाया क्योंकि मैं फ्री थी। नाश्ता हल्का फुल्का ही बनाना था। फिर दोनों बच्चों को मैं नहला के रेडी कर देती हूँ। फिर दोबारा जाती हूँ रसोई में चाय बनाने के लिए। चाय बना के मैं और देसी घी लगा के मैं ब्रेड सेक देती हूँ। सेकने के बाद अब पतिदेव नहा के रेडी हो चुके रहते हैं, तो उनके लिए चाय बन गई थी मेरी। तो अब लेके नाश्ता चलते हैं कमरे में। तो वो बच्चों के संग कर रहे थे मस्ती। आप लोग देख सकते हो कैसे डरा रहे थे कार्टून बन के। फिर ये लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं, मैं लड़की के बना लेती हूँ बाल जब तक। तो गाइस इस समय अभी हवा चल रही है ना, तो बच्चों के मुंह गाल फट जाते हैं हवा से। तो फिर क्रीम लगा के पतिदेव अब रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। टाइम हो गया था इन लोगों का। तो अब बच्चे मेरे को बाय बाय करके अब निकल चुके रहते हैं। उनके निकलने के बाद आप लोग देख सकते हो घर का कितना बुरा हाल रहता है। पर तो थोड़ा तो मैंने इन लोगों के रहने पे निपटा लिया था, जैसे बेड। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सामान फैला रहता है। फिर कपड़े रहते हैं, तो लगभग गर्मी आई गई थी, तो मैं कपड़ों की छटाई कर रही थी। सर्दी वाले निकाल रही थी एक साइड। तो इस तरीके से मैं टीवी पैनल में ही बच्चों को कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि नीचे अलमारी नहीं है हमारी, ऊपर ही है। तो फिर उसके बाद मैं रसोई में आ जाती हूँ, क्योंकि रसोई में खाना तो बना नहीं रहता, नाश्ता बना रहता है। तो इस वजह से इतना गंद नहीं फैलता है, सब साफ़ ही रहती है रसोई। फिर भी हल्का सिलाप झाड़ के अच्छी तरह से फिर सोचते गाइस मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि होली आ रही है। तो कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। फिर होली वाले दिन तो कलर वाले कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेते हैं साफ़ कपड़ों की, तो हटा देंगे इसको। बच्चों की ड्रेस भी धोनी होती है, तो वो जब तक मैं काम करती हूँ तब तक बच्चे, मेरे को लग रहा था कि आज आ जाएंगे, क्योंकि काम मेरा लगभग लेट हो चुका था। एक तरफ मैंने मशीन लगाई थी और खाना भी सुबह बना नहीं पाई थी मैं, इसलिए मेरे को लग रहा था कि बच्चे आ जाएंगे। पर मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के आने से पहले मेरा काम हो जाए दोस्तों, पर नहीं हो पाता है। तो ये रात के कुछ धुले हुए बर्तन रहते, मैं उसको अंदर लगा देती हूँ। उसको लगाने के बाद टोकरी साफ़ करके थोड़े बर्तन नाश्ता वाले रहते हैं, तो मैं उनको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ये बच्चों का निप्पल रहता है, तो एक ब्रश मैंने मंगा रखा है, उसी से मैं अच्छी तरह से इनके बोतल साफ़ कर लेती हूँ। फिर सिंक भी अच्छी सी तरह चमका देती हूँ, मतलब रसोई क्लियर कर देती हूँ। और मेरे पापा आने वाले थे, तो खाना भी बनाना था, तो मशीन भी लग गई थी। तो एक तरफ से कपड़े भी निकाल के मेरे को ड्राई करना था। फिर रसोई में आ जाती हूँ मैं। दाल और चावल सब्जी सोचती हूँ बना लेते हैं, यही फटाफट बन जाता है दोस्तों। तो मैंने एक तरफ दाल उबालने के लिए रख देती हूँ, और एक तरफ मैं सब्जी काट लेती हूँ। आलू मटर छिले हुए रखे हुए थे मैंने, और आलू काट लेती हूँ थोड़े से। तो आलू और मटर की सब्जी, दाल फ्राई, चावल और लस्सी बना लेती हूँ मैं। तो ये तैयारी करती हूँ दोस्तों। एक तरफ इधर दाल होने ही वाली थी, तो एक तरफ मैं सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ, और एक तरफ दोस्तों मेरी मशीन भी चल रही थी। तो मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के फिर मैं मशीन के पास चली जाती हूँ। कपड़े हो गए थे ड्राई, तो मैंने सोचा चलो इनको निकाल के फिर रैक पे डाल देते हैं फटाफट। रैक भी मैं जल्दबाजी में दोस्तों बाहर नहीं निकाल पाती हूँ, अंदर ही डाल देती हूँ मैं। पहले कपड़े अंदर डाल लेती, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, तो जितने मैं धोती हूँ उतने नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से मैं रसोई में भी, एक पैर मेरा बाहर। और टाइम आप लोग देख सकते हो, बच्चों का आने का टाइम हो चुका था, मेरा काम लगभग निपटा नहीं था। फिर मैंने सामने वाली लड़की को लेके स्टैंड कैसे कैसे बाहर निकाला। फिर मैंने सबसे पहले दोस्तों जाके ऊपर की सफाई करी। पहले झाड़ू पोछा ऊपर कर देती हूँ, उसके बाद नीचे करती हूँ, ताकि मैं सोच रही थी एक तरफ का तो निपटा दूँ मैं कम से कम। तो मैं पहले इस तरीके से ऊपर का ही काम कर लेते थे। मैंने पोछा, झाड़ू और पोछा मैं ऊपर का पहले निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों मैं नीचे काम करती हूँ। तो ये झाड़ू लगा के पोछा लगाती हुई मैं नीचे आ जाती हूँ ऐसे फटाफट। नीचे आके देखा तो मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी मेरी। तो मैंने सब्ज़ी खाली कर ली किसी कटोरे में खाली करने के बाद देख सकते हैं आप लोग दाल का तड़का मैंने काटा हुआ था। अब मैं कर लेती हूँ दाल फ्राई। बच्चे स्कूल से मेरे आ चुके थे, तो मैंने इन लोगों को कार्टून लगा दिया। कार्टून लगाने के बाद मैं दाल फ्राई कर चुकी रहती है। एक तरफ मैंने चावल रखा, एक तरफ बच्चों के लिए मैं सिंपल दाल निकालती हूँ। तो फिर रसोई से मैं निपट जाती हूँ।
अब रह गया था मेरा दोस्तों झाड़ू पोछा, तो मैं फटाफट झाड़ू अब नीचे का कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दो बच्चों के संग मेरे को ऊपर नीचे भी करना होता है। मेरी हालत हो जाती है बहुत ख़राब आज। तो इस तरीके से मैं सारा घर दोस्तों साफ़ कर लेती हूँ। मशीन मेरी चली रही थी, तो जब तक ये सिंक भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले जब तक मशीन ना हटेगी बीच में तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो मशीन को भी मैं अच्छे से साफ़ करके पौधान भी धो देती हूँ मैं सारे, क्योंकि बहुत मिट्टी हो जाती है हमारे पौधान में यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी है। रोड भी बना नहीं है, इस वजह से हो जाता है। फिर मैं मशीन हटा के मैं बाहर का बरामदा सारा अच्छी तरह से धो देती हूँ। धोने का दोस्तों कोई फ़ायदा तो मेरा होता नहीं है, कि बच्चों के आते ही वो अंदर बाहर करते, बच्चे रुकते भी नहीं है। तो मेरे पापा आ गए थे, तो इस पापा के आने के बाद मैं पोछे की वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो मैं साफ़ सफाई कर देख सकते हो आप लोग, 1 बज गया था। तो मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा के दोस्तों मैं आ चुकी हूँ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आज तो मेरी हो गई थी हालत ख़राब वीडियो बनाने।